हरे कृष्णा। तो आज हम देखने जा रहे हैं 9वां अध्याय, जो बिल्कुल सेंटर में है भगवत गीता के। तो जिस प्रकार फल जो अंदर रहता है वो एकदम मीठा रहता है ना, अच्छे से पका हुआ रहता है, उसी प्रकार ये जो है परम गुह्य ज्ञान जो सबसे भगवत गीता के एकदम अंदरूनी हिस्से में है। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं परम गुह्य। गुह्य यानी गोपनीय। गोपनीय ऐसा ज्ञान है, ये सहसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन भगवत गीता में इसको भगवान ने एकदम ओपन कर दिया है। तो इसमें भक्ति के बारे में हमको बहुत बारीकियां इसमें पता चलेगी कि भक्ति कैसे की जा सकती है, कैसे भगवान उस भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। क्या करना है, बहुत सामान्य विधियां बताई भगवान ने, बहुत छोटी छोटी विधियां बताई है, लेकिन बस उसके करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमको भक्तों को भी अपनाते हैं। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम चालू करेंगे 9वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे 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 कृष्णा, कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये है परम गुह्य ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो क्या हम ईर्ष्या करते हैं?
जी हाँ, हम सामान्य लोग ना बहुत ईर्ष्या करते हैं, दूसरे जीवों से भी, और इनडायरेक्टली हम भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। हमारे मन में बहुत कल्मश भरे हुए हैं, और उनके शुद्धिकरण का एक ही मार्ग है, वो भगवान का नाम लेना, नाम जप करना। उससे धीरे 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 हमारे मन का मैल निकलते जाता है। छेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। तो जैसे जैसे हम नाम लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मन है, उसके सारे कलमश गंदगी उसकी धीरे 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 वो निकलने लगती है। और ये नाम ही है जो हमको इस भव सागर रूपी जो दावाग्नि है, हाँ, बहुत झुलस रहे हैं हम, तो वो उसका शमन करने का मार्ग एक ही होता है कि बड़ा सा क्लाउड आ जाए और बरसात हो जाए जोरदार, तब वो फिर दावाग्नि ठंडा पड़ जाता है ना। नहीं तो यहाँ तो ये जो हमारे अग्निशमन दल वाले बेचारे कितनी भी मेहनत कर ले, अगर बड़ी जंगल में आग लगी है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, भगवान एक बहुत सारा पानी बादलों के रूप में भेज दो और बरसा दो, तब फिर वो एकदम जल्दी से शांत हो जाती है अग्नि, है ना। तो वैसा ही यहाँ बताया गया है। तो नाम का सहारा लेकर हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति, अर्थात अनुभूति यानी क्या, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, कैसा हमको लगता है ना, तो वो अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो परम गुह्य, गुह्य यानी गोपनीय। तो हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। तो हमको जो ये भगवान की जानकारी मिल रही है कि वो तो जल का स्वाद है, वो तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है ना। भगवान बताते हैं ना 7वें अध्याय में, क्या क्या बताया उन्होंने, रसो हम कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम नृषु। तो बलवानों का बल मैं हूँ, है ना, और आदि ध्वनि जो ओमकार है वो मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी बातें बताई 7वें अध्याय से लेकर अभी तक, हमने 8वां भी कवर किया। तो 8वें में भी भगवान ने बताया था कि मुझे किस रूप में तुम स्मरण करो, मेरा वो रूप स्मरण करो कि मैं सर्वज्ञ हूँ, अणु से भी छोटा, लघु से भी लघुतम मैं हो सकता हूँ, है ना, मैं सबसे पुरातन हूँ, इस रूप में तुम मेरा स्मरण करो। तो ये सब जानकारी क्यों दे रहे हैं भगवान, इसलिए दे रहे हैं कि भगवान के विषयों में जब हम अधिक से अधिक सुनते जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारे अंदर जो है अंधकार निकलते जाता है, प्रकाश फैलने लगता है, आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या महाविद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान अर्थात विज्ञान है। हाँ, ये नहीं कि कोई आपको स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाए और आप पढ़ लो, नहीं, जो भक्तगण बताएंगे, है ना, भक्तों के माध्यम से जब हम वो सुनेंगे, श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे भक्तों के साथ, तब वो आपको आनंद देने वाला ज्ञान होगा, और वही विज्ञान है ना, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना, जो है आत्म ज्ञान का विज्ञान। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ऐसे सामान्य लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, या मन में बहुत ज्यादा कलमश भरा हुआ है, उनको ये भी भगवान इच्छा नहीं प्रदान करते कि वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास ही भर कर ले, है ना। तो हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा होकर के ये चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, तो कम से कम भगवान ने हमको बुद्धि दी हुई है ये, कि हम इसके बारे में जानने का प्रयास करें,
है ना। तो कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य ज्ञान बताते हैं, परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया। तो हम देखते हैं क्या ये ज्ञान हम भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या देखते हैं, उसके उस विद्या जो देने जा रहे हैं, जो गुह्य ज्ञान देने जा रहे हैं भगवान, उसकी विशेषताएं यहाँ पर भगवान ने बताई है। क्या है? सभी विद्याओं का राजा है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। फिर समस्त रहस्यों में गोपनीय है, सर्वाधिक गोपनीय भी है। छुपा हुआ है ये ज्ञान, ये परम शुद्ध है, और ये आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। तो हम अब थियोरेटिकली हम जान गए हैं क्या, कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवान ने अर्जुन को बताया है, हम भी ये पढ़ लिए हैं, तो हमको थियोरेटिकली ये मालूम है कि हमारा अस्तित्व ये शरीर तक सीमित नहीं है। ये शरीर तो बाह्य आवरण है, इसके ये स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, लेकिन उसके भी अंदर मैं हूँ यानी प्रत्यक्ष जीव कहाँ पर है? इन दोनों आवरणों के अंदर है। तो उसकी अनुभूति जो है, उसका रियलाइजेशन या उसका एक्सपीरियंस जो है, वो ये ज्ञान करा सकता है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। इसलिए धर्म जो कुछ है, भगवान के आदेश जो कुछ है, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है ना। तो ये भक्ति का रहस्य बताने जा रहे हैं। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखा अष्टांग योग कितना कष्टप्रद है ना। कितना एकांत स्थान में बैठ जाओ, है ना, और फिर कुशाग्रास बिछाओ, ये बिछाओ, वो बिछाओ, मुलायम वस्त्र बिछाओ, उस पर ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठो, एकदम जिसमें रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहे, नाक मतलब गर्दन सीधी रहे, और नाक के एंड पर हमको ध्यान केंद्रित करना है ना, दृष्टि वहां पर रख करके, और फिर ध्यान केंद्रित करना है, मन को इस प्रकार नियंत्रण में रखना है। बड़ा कठिन वो बताया है ना। और उसमें ना ज्यादा खाना है, ना ज्यादा सोना है, ना इस प्रकार सारे नियंत्रण करना है। तो वो कठिन है। एकांत में बैठना है, अपने परिवार से दूर, क्योंकि कोई आकर्षण न उत्पन्न हो जाए, है ना। इंद्रिय विषय कोई खींच न ले अपनी ओर, कि चलो अच्छी स्मेल आ रही है किचन से, तो थोड़ा देख ही लेते हैं क्या बन रहा है। ये सब आकर्षण रहेगा ही नहीं अगर एकांत में बैठोगे तो। लेकिन है सब कष्टप्रद, है ना। लेकिन ये जो मार्ग भगवान बताने जा रहे हैं, वो कैसा है? अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र इत्यादि इत्यादि में मनुष्य व्यस्त रहता है। विश्व भर के ज्ञान के अनेक विभाग है और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। है ना। अभी तक हम लोगों को भी नहीं पता था कि आत्मा कुछ है और वो इतनी महत्वपूर्ण है। बस आत्मा की उपस्थिति से ही चेतना जागृत होती है ना। और उसी से हम ये सब बोलना चलना सारी क्रियाएं जो है, वो उसी के कारण है, और वो अविनाशी है, शाश्वत है। ये सब हमको पता ही नहीं था।
अभी पता चला हमको भगवत गीता के माध्यम से। और ये भी पता चला कि आत्मा के बिना शरीर बिल्कुल बेकार है ना, सड़ने लगता है कुछ ही घंटों में, उसमें सड़ने की क्रिया चालू हो जाती है, और वो फिर मिल जाता है पंच महाभूतों में। तो उसमें जो शरीर को धारण करने वाला देहधारी कौन है? आत्मा है। हाँ, और आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कोई भी जीव का, है ना। जीव बना ही है, जीव यानी ही आत्मा है। तो उसका महत्व, उसका रख रखाव, हम तो टेम्पररी बातों की चिंता करते हैं। अरे मैंने ऐसा दिखना चाहिए, मैंने ऐसा रहना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये डिग्री लेना चाहिए, ये सब बाह्य है। जो महत्वपूर्ण है उसके तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमारी आत्मा का प्रवास इस देह में कैसा हो रहा है, क्या वो योग्य दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम जा रहे हैं अधम गति को, रिवर्स में गियर जा रहा है हमारा। हाँ, कि हम मनुष्य योनि तक आने के बाद भी फिर पशु योनि की तरफ तो नहीं जा रहे, कि हम मुक्ति की ओर जा रहे। ये सब हमको पता ही नहीं था, अभी हमको पता चलने लग गया है। तो इसलिए जो लोग अब करते हैं कि आत्मा की चिंता नहीं करते और जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को ही अधिक महत्व देते हैं, वैसा करना योग्य नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है ना। तो ये हम सबने अभी डिस्कस भी किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना बड़ा पर्पट तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद, क्योंकि पूरा उसमें एक्सप्लेन करने चाहते हैं। प्रभुपाद एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जब हम वो बार बार पढ़ते हैं तात्पर्य, तब उसका अर्थ जो है हम ग्रहण कर सकते हैं। अब आगे बोलते हैं भगवान, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। एकदम स्पष्ट भगवान ने बताया है, भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। कोई लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, कोई कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है कहते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भक्ति नहीं करोगे तो मुझे प्राप्त नहीं करोगे, है ना। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। कौन आते रहते हैं? जो भक्त नहीं है, वो जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, अब भगवान अपने अस्तित्व के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। कैसे हैं कि संपूर्ण जगत जो कुछ है, आध्यात्मिक भी कहिए और भौतिक भी कहिए, जो भी जगत है वो अव्यक्त रूप से मेरे ही द्वारा व्याप्त है। यानी सॉरी, मैं अव्यक्त रूप से मैंने व्याप्त किया हुआ है ना। और समस्त जीव मुझ में है। जो भी जीव है, चाहे वो कीड़े कीटाणु से लेकर देवताओं तक हो जाए, तो सारे ही जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यानी मैं लिमिटेड नहीं हूँ उन तक, उनके भी उनसे भी बाहर, उनसे भी अतिरिक्त मेरा अस्तित्व है। हाँ, तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारी इंद्रियों की शक्तियां ही बहुत मर्यादित है। हम तो थोड़े से दूरी का अंतर नहीं देख सकते। हम तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट कोई वो रहे, आवाज रहे तो नहीं सुन सकते। तो ये सब क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत मर्यादित स्वरूप का कार्य करती है। और हम चले भगवान को देखने, उनकी अनुभूति नहीं हो सकती हमको इंद्रियों द्वारा। तो कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदाह। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, भक्ति भी कैसी मनगढ़ंत भक्ति नहीं, समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। हम्म। तो भक्ति भी करना है, लेकिन
भक्ति करने के लिए भी योग्य मार्गदर्शन होना चाहिए। तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में जब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तब हम भगवान का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा परपट पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें ना देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। हाँ, तो हम लोग भले ही हमारी इंद्रियों के द्वारा ना देख सके, ना महसूस कर सके उन्हें, फिर भी ये तो वास्तविकता है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है ना। जो कुछ हमको दृश्य जगत में दिखता है ना, प्राणी जन दिखते हैं, तो उनके अंदर आत्मा है जो पराशक्ति से अर्थात अंतरंगा शक्ति से निर्मित है, और बाहरी आवरण है शरीर जो अपराशक्ति से निर्मित है, परा और अपरा। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मात्र है हर एक जीव। इस प्रकार जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हुई है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो ये अभिव्यक्ति जो है भौतिक जगत जो निर्माण किया है, तो उसका मैं अंश नहीं हूं, मैंने निर्माण कर दिया, मैं कारण स्वरूप हूँ, निर्माण कर दिया। मैं यद्यपि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर भी मैं उसका अंश नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान बताए वो मेरा अंश है, मैं उसका अंश नहीं हूँ, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ बताया कि सभी कुछ उनमें स्थित है, भगवान में ही स्थित है सब कुछ। हाँ, तो जो कुछ भी है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो चाहे भौतिक जगत में हो, सभी कुछ भगवान पर ही टिका हुआ है, आश्रित है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो आकाश जो है उसके अंदर ही जो वायु है वो यहाँ वहां बहती रहती है, उसी प्रकार मेरा अस्तित्व है। मैं सबको व्याप्त करके हूँ, सभी प्राणी मुझ में हैं। लेकिन क्या आकाश उस वायु में है? नहीं, है ना। वैसे ही यद्यपि सभी को व्याप्त किया हुआ है भगवान ने, तब भी भगवान अपना अस्तित्व अलग बनाए हुए हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो हमने इसके पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन होता है, तो वे अपने ब्रह्मांड के अंदर जीवों का सृजन करते हैं, सारी प्रकृति कार्यरत हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी की रात होती है, तो वो संपूर्णतः वो समेट लेते हैं। लेकिन ऐसे तो अनेक ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में कोई एक ब्रह्मा स्थित है जो ये सब कार्य करता है। लेकिन जो महाविष्णु कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, आप लोगों को मैंने लेवल 1 में बताया है, फिर से रिपीट करती हूँ। भगवान के 3 पुरुषावतार है। हाँ, पुरुषावतार पहले है पुरुषावतार जो महाविष्णु। महाविष्णु का कार्य क्या है? वो कारणार्णव ओशन में, समुद्र में लेटे हुए हैं, और उनके श्वासोच्छ्वास से, उनके शरीर के रंध्रों से जो हवा निकलती है,
उससे अनगिनत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, अनगिनत। हाँ, फिर हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान क्या करते हैं, अपने दूसरे पुरुषावतार अर्थात गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वो स्थित हो जाते हैं। वहां पर गर्भोदक ओशन होता है, उसमें वो शेषशाही शेषनाग पर आसीन होकर के गर्भोदकशाही विष्णु रहते हैं, और उनके नाभि से वो एक कमल की डंडी उत्पन्न करते हैं। इस कमल की डंडी में अंदर, कमल की डंडी के अंदर ही सारे ही वो उसके आजू बाजू में रादर सारे प्लानिटरी सिस्टम्स रहती है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है, और हमारा जो भूमंडल है वो मध्य में स्थित है। नीचे की दिशा में सारे निम्न लोक है, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब निम्न 7 ये है। और हमारे ऊपर जो है वो 6 उच्च लोक है। तो उसमें तपोलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे इंद्रलोक, ऐसे उच्च लोक है। ठीक है। और सबसे उच्च स्थान पर क्या होता है, एक कमल जो है वो हजारों पंखुड़ियों वाला कमल खिल करके उसमें वो ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि गर्भोदकशाही विष्णु के पैर दबाती हुई लक्ष्मी माता जी है, लेकिन हमारे जो भगवान है उनको कुछ भी करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी ब्रह्मा जी को निर्माण करने के लिए भी वो लक्ष्मी जी की सहायता नहीं लेते, वे अपनी ही शक्तियों से ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। अब ब्रह्मा जी तो सृष्टि में सबसे पहले आए हैं, अकेले हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। तब भगवान उनको हृदय से ही ज्ञान प्रदान करते हैं, और उनको तप करने की वो देते हैं, आदेश देते हैं। ब्रह्मा जी तप करके फिर वो ज्ञान को समझने लगते हैं, है ना। हृदय से ज्ञान तो प्राप्त हुआ, तो वो ज्ञान समझते हैं, और फिर अब भगवान के आदेशानुसार वे सारी सृष्टि का सृजन करते हैं। हाँ, तो ये हुए दूसरे पुरुषावतार। और तीसरे पुरुषावतार कौन से हैं, वो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, और वे परमात्मा का रूप लेकर परमात्मा स्वरूप में हर जीव के अंदर जाकर के स्थित हो जाते हैं। हाँ, जीव के अंदर ही नहीं, चर अचर जो कुछ भी है उसके अंदर जाकर वे स्थित होते हैं। इवन एक एक एटम के अंदर भी वो स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 पुरुषावतार ऐसे उनका कार्य है। तो यहाँ पर जो है ये कारणोदकशाही विष्णु के बारे में है, जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है। तो कल्प का अंत होने पर क्या करते हैं, जब पहले तो उन्होंने उच्छ्वास किया तो सारी सृष्टि का सृजन हुआ। फिर वो अंदर श्वास लेते हैं। अंदर श्वास जब लेंगे तब सारे ही ब्रह्मांड, सारे जीव वो उनमें समा जाते हैं। और तब फिर वो क्या करते हैं, फिर उनको जब इच्छा होती, कल्प का आरंभ हो गया, तब वे भगवान जो है फिर से एक श्वास बाहर निकालते हैं। सारे वो है उनके रंध्रों से बाहर आती है हवा, और फिर से सारे ब्रह्मांडों का सृजन होता है। ठीक है। पुनः अपनी शक्ति से मैं उत्पन्न करता हूँ। तो इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। हाँ, जो ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती, ब्रह्मा जी का तो दिन रात चलता रहा, उसके बाद ब्रह्मा जी का जब मृत्यु हो गया है, तब फिर ये कल्प का क्षय करके भगवान सारे ही ब्रह्मांडों को अपने अंदर ले लेते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से वारंवार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो सभी कुछ जो है वो भगवान के अधीन है। तो यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है। ये अभी आप लोगों को समझने में थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो हम नहीं पढ़ते हैं। चलिए, आप लोग इसको शांति से पढ़िए, अगले लेवल्स में आप लोगों को इसके बारे में और अच्छे से बताया जाएगा।
ये मैंने थोड़ा थोड़ा बता ही दिया कि प्रथम पुरुषावतार जो महाविष्णु है ना, वो कारणार्णव में शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते, ये तो मैंने बता ही दिया। फिर गर्भोदकशायी विष्णु है ना, फिर क्षीरोदकशायी विष्णु है। इस प्रकार ये क्षीरोदकशायी विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में भी प्रवेश करते हैं। हाँ, तो ये सब यहाँ पर बताया हुआ है। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, यानी ये सब कुछ मैं करता रहता हूँ, इसके कारण मैं बंधन में नहीं हूँ कि मुझे ये करना ही है, ये भी नहीं है ना। उनके इच्छा अनुरूप वो कार्य करते हैं, तो ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हाँ, भगवान इससे आसक्त नहीं होते, वो विरक्त ही रहते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तो ये भौतिक प्रकृति जो है वो मेरी शक्तियों में से एक है। हाँ, जो इस प्रकार से कार्य करती कि मेरे इशारे पर ही काम करेगी, मेरी ही अध्यक्षता में, अर्थात मेरे आदेशानुसार ही कार्य करेगी, और ऐसे कार्य करती कि जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत वारंवार सृजित और विनष्ट होता है। तो बार बार ये प्रलय जो आता है, जब ब्रह्मा जी का रात और दिन के क्रियाएं हमने देखी, वो सब प्रकृति में आते रहते, प्रकृति में बदलाव आते रहते हैं, कभी सृजित कभी विनष्ट, इस प्रकार से। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान बताते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। जैसे कृष्ण स्वरूप में जब ग्वाल बाल के रूप में भगवान कार्यरत थे, तो उनको भगवान को ही मानता नहीं था, लेकिन हाँ, उनसे प्रेम करने वाले ग्वाल बाल या यशोदा मैया, ये उन पर पूरी न्यौछावर थी, है ना। यद्यपि वे भगवान नहीं मानते थे, लेकिन दूसरा वर्ग जो था वो तो उपहास करते थे। तो उनको क्या बोला है? मूर्ख, है ना। ऐसे मूर्ख लोग जो प्रेम करने वाले हैं, वो तो भगवान के नित्य सेवक है। हाँ, वो तो उनके नित्य संगी है, जो भगवान के अवतार के साथ आते हैं और नित्य अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो उनकी बात अलग। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, वो भगवान का उपहास करते हैं जब भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, तो वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख बोला है भगवान ने यहाँ पर उनको। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल है। तो इस प्रकार जो हमने ऊपर देखा, जो मूढ़ लोग हैं, तो वो क्या है? वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। नास्तिक यानी जो भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते, और आसुरी लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हाँ, तो उनके विचारों के प्रति ये लोग आकृष्ट होते हैं, और फिर ऐसे लोगों को वो कुछ भी कर ले, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, उनके सकाम कर्मों का फल योग्य नहीं मिल सकता, और ज्ञान भी अनुशीलन करे, ज्ञान पाने के बाद भी प्रयत्न करे, तब भी वो निष्फल हो जाता है। हम्म ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल अर्थात भगवत धाम का गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं।
है ना। तो उनको क्या लगता है कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं तो मेरा तो अच्छा ही होगा, है ना, जैसा मैं करूंगा वैसा मैं पाऊंगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब तक वो केवल इसी ब्रह्मांड में घूमते घूमते रहेंगे, वो इस ब्रह्मांड को पार करके नहीं जा सकते। अच्छे का फल अच्छा मिलेगा उनको, लेकिन वे भगवत प्राप्ति में असफल रहते हैं, क्योंकि उनको लगता बस यही है, बाकी भगवान वगैरह कुछ नहीं, अच्छे कर्म ही मेरा साथी है। लेकिन वैसा नहीं है। कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है। केवल अच्छे कर्म से आप भगवत धाम को नहीं पा सकते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। हमने देखा था ना 7वें अध्याय में कि 4 प्रकार के भाग्यहीन लोग रहते हैं जो भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते, और 4 प्रकार के भाग्यवान लोग रहते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो ये भाग्यहीन लोगों की बात कर रहे हैं, है ना, कि जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। तो वो क्या मिथ्या धारणा कर लेते हैं कि क्या फर्क है भगवान में और हम में, हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी अगर तपस्या करेंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत है इस दुनिया में। वो फिर अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया और फिर बोलने लगते मैं ही भगवान हूँ, और ये वास्तविकता भगवान का अपमान है। हम जीव अलग है और भगवान अलग है। हम केवल उनके अंश मात्र है। हम भगवान कभी बन ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा अस्तित्व वैसा है ही नहीं। भगवान हमेशा भगवान रहेंगे और जीव हमेशा जीव ही रहेंगे। तो ये जो ऐसा समझते हैं कि ये जीव और कृष्ण एक समान है, कभी कोई जीव अच्छे काम करके भी भगवान बन सकता है, तो वो अत्यंत गलत बात है ना। जी लक्ष्मी माता जी, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मुझे एक डाउट आया, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन द क्लास। तो मुझे ये डाउट था माता जी, जैसे कि हम भगवान नहीं बन सकते, बट बचपन से जैसे बोलते हैं कि गुरु को भगवान मानो, माता पिता को भगवान मानो, या फिर इसे भगवान मानो, तो फिर ये तो गलत प्रैक्टिस हुआ, या गलत बताया गया फिर हमें। नहीं, भगवान मानना तो फिर गलत ही हो गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल है ही नहीं। वो भगवान है ही नहीं, ये तो निश्चित रूप से। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एक आदर का स्थान, वो प्रतिनिधि है भगवान के। तो जैसे कोई देश का प्रतिनिधि दूसरे देश में जाता है तो उसको भी मान सम्मान मिलता है। यद्यपि वो वहां का राजा नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि स्वरूप में भी उसको बहुत मान सम्मान मिलता है। वैसे ही गुरु जो है वो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप में आते हैं, और वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। माता पिता हमको इस शरीर के हमारे निर्माण करता है ना, एक प्रकार से। तो वैसे तो सभी कुछ भगवान ही निर्माण करते हैं, लेकिन उनके माध्यम से हम ये शरीर पाते हैं, माता पिता के माध्यम से। इसलिए वो भगवान स्वरूप है, भगवान नहीं है, निश्चित रूप में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है वो, इसलिए उनका आदर किया जाता है। भगवान कोई नहीं बन सकता है, कोई जीव भगवान नहीं है ना। तो हम जब गुरु गुरु की प्रार्थना करते हैं, गुरु की आरती करते हैं, तब भी हम ये समझ कर करते हैं कि ये भगवान के प्रतिनिधि है, और इनके माध्यम से ही हम भगवत प्राप्ति की ओर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। इसलिए हम उनको यद्यपि वे भगवान नहीं, फिर भी उनको बहुत आदर देते हैं, भगवान स्वरूप में ही आदर देते हैं हम, खास करके गुरु को तो। ठीक है ना माता जी? धन्यवाद। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये महात्मा जनों की बात हो रही है, जो भगवान के भक्त है। तो उनको संरक्षण देते। देखिए, 2 प्रकार की माया है, एक योग माया है और एक महामाया है।
है ना। जो महामाया है वो हमको भ्रमित करती है, इस प्रकृति में बांध कर रखने वाली ये महामाया होती है। लेकिन इसी भौतिक प्रकृति में रहते हुए अगर कोई भक्ति की ओर, शुद्ध भक्ति की ओर जब जाता है, प्रयास करता है और भक्त बनता है, तब उसको योग माया संरक्षण देती है। ये भगवान की भगवान की पराशक्ति से निर्मित ये माया है, जो योग माया, वो हमेशा ऐसे भक्त को संरक्षण में रखती है अपने। हाँ, तो क्यों रखती है? क्योंकि वे महात्मा जन हैं, वे भक्ति में निमग्न रहते हैं और वे भगवान का स्वरूप जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, आदि और अविनाशी, है ना। सबसे प्रथम जो जो कुछ भी है उसके सबसे प्रथम आने वाले आदि पुरुष कौन है? भगवान। हाँ, आदि पुरुष उनको कहा गया है और उनका स्वरूप जो है शाश्वत है, अविनाशी है, कभी भी न नष्ट होने वाला है। और वे सबसे पुरातन होते हुए भी हमेशा चिर तरुण रहते हैं, है ना। ऐसे ब्रह्म संहिता में वो भी वर्णन है कि यद्यपि ये पुराण पुरुषम है, यानी ये सबसे पुरातन है, फिर भी नव यौवनंच, ऐसे नव युवक के समान ही हमेशा रहते हैं। हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है ना। 7वें अध्याय में हमने देखा था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो कहा क्या बताया है कि ये प्रकृति जो है, भौतिक प्रकृति, ये भी मेरी ही शक्ति है, लेकिन ये कैसी है? आपको बांध कर रखने वाली, आपको कष्ट देने वाली, है ना। एक सागर के समान जहां पर बड़ी बड़ी लहरें आती है और हमको कोई किनारा नहीं दिख रहा, हम हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन दिशा नहीं पता, कहाँ जाना है कुछ भी नहीं पता, है ना। और हम थक रहे हैं, हाथ पैर मार मार के थक रहे हैं, हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता क्योंकि सभी लोग भी वैसे ही है ना, सारे ही गोते खा रहे हैं। तो हमको क्या करना है? जब हम भगवान के शरण में ले लेते हैं तो तुरंत ही भगवान हमारा हमको भव सागर से उबार लेते हैं, है ना। तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरत्यया यानी इसको पार करना महान कठिन काम है, बहुत कठिन है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया को या ये इस भौतिक प्रकृति को पार कर जाता है ना। तो शरणागत होना ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। तो ये तटस्था प्रकृति, इसका वर्णन मैंने दो तरीके से सुना है। एक जगह पर एक प्रभु जी ने बताया था कि हम तटस्था शक्ति यानी क्या, तो जैसे कि एक कैद खाना है, जेल है और उसकी एक बड़ी वॉल है, तो तटस्था शक्ति यानी हम उस वॉल पर बैठे हुए हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता कि हम इस तरफ कूदे कि उस तरफ कूदे। वहीं पर बैठकर तो नहीं रह सकते, एक ना एक हमको आसरा लेना है। तो अगर हम जेल की तरफ कूद गए तो हम भौतिक प्रकृति में ही पड़े रहेंगे, और अगर हम जेल से बाहर जाने के इच्छुक है, बाहर कूद गए तो हम मुक्त हो गए, है ना। ये एक तरीके से वर्णन मैंने सुना। और दूसरे तरीके से वर्णन ये सुना है कि जैसे समुद्र के किनारे रेती होती है, जमीन होती है ना। तो कभी कभी वो जमीन एकदम सूखी है तो वो बंधन में नहीं है उस पानी के, लेकिन जैसे ही लहर आती है तो वो गीली हो जाती है, तो हमको लगता नहीं नहीं ये जमीन नहीं, ये तो पानी का स्थान है, लेकिन वो फिर लहर निकल जा सकती है। तो वो तटस्था शक्ति है वहीं पर, लेकिन कभी वो प्रभावित होती है पानी से और कभी वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, सूखी है। तो इस प्रकार हमको चूज करना है कि हमको कौन सा मार्ग अवलंबन करना है ना। हमको जेल के तट से इधर जाना है कि उधर जाना है। तो इसलिए तटस्था शक्ति है। तो हम जब भौतिक प्रकृति के वश से निकल गए तो हम मुक्त हो गए, है ना। तो इस प्रकार से हम आध्यात्मिक प्रकृति के साथ चले जाते हैं हम। तो जब भक्त लोग इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्णतया भौतिक प्रकृति के बंधनों से
पार कर जाते हैं अपने आप को। यानी क्या, ये 3 गुण जो है, जो हमको बांध के रखते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो बंधन निर्माण करते हैं, उस बंधन को अगर हमने त्याग दिया, उसके से छुटकारा पा लिया, तो हम आध्यात्मिक प्रकृति में वैसे ही चले गए। यदि भी हमारा शरीर यहाँ दिख रहा है, लेकिन हम भगवान के योग माया के संरक्षण में आ गए, ये बताया है ना। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो महात्मा किसको बोला है? जो भगवान के शरणागत है, जो भगवान का भक्त है। शरण जाना कोई आसान बात नहीं है। हमको लगता है हम भी शरण जाते हैं भगवान के, बस पैर पकड़ लेंगे भगवान के, वैसा नहीं। शरणागत की बहुत लंबी विधि है, और उसके लिए बहुत शुद्धिकरण चाहिए हमारे मन का। हम अनुकूलस्य संकल्पो, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्यात् इति विश्वासो, ऐसे 6 कंडीशंस बताई है। वो जब हम फुलफिल करेंगे, पूर्णतः अवलंबित कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम क्या सोचते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है नहीं। जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं, पूर्णतया भगवान की शक्ति पर, भगवान की कृपा पर ही अवलंबित। और जो कुछ प्राप्त होता है उसको भगवान की कृपा समझ के ही संतुष्टि से जीवन जीना, ये सारी बातें बहुत कठिन है प्रैक्टिस में लाने के लिए। लेकिन वो धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, तो धीरे धीरे हम में भी बदलाव आते रहता है। और तो और भगवान ने ये भी आश्वासन दिया 6ठे अध्याय में कि अगर हमारी साधना अपूर्ण भी रह जाए तो भी कोई डरने की बात नहीं। अगला जन्म तुमको ऐसा मिलेगा कि तुम यहाँ पर खंड हो गया है अभ्यास का, आगे वहीं से चालू कर सकते हैं। फिर से ABCD से चालू करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये भी एक आश्वासन मिला है। इसलिए भक्ति का मार्ग जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो जो महात्मा यानी जो भगवान की शरण में आए हैं, उनके कार्यकलाप बताए गए हैं। हमेशा भगवान के बारे में ही बात करते हैं। कीर्तन करना है क्या, हमेशा गाते रहना नहीं, लेकिन जो बातें भी करते हैं, सामान्य ग्राम्य बातें नहीं करते कि उसका लड़का उसकी लड़की के साथ भाग गया या उसको इतनी लॉटरी मिल गई। ये ग्राम्य बातों में उनको कोई रुचि नहीं। वो बात भी करेंगे तो कृष्ण की लीलाओं की ही बात करेंगे। हाँ, और इस प्रकार दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने जो कुछ निश्चित रूप से ये करना ही है, मुझे रोज इतनी मालाएं करनी ही है, सतत करनी है, तो ये अगर उन्होंने संकल्प लिया है तो वो पूरा करके ही रहते हैं। ये नहीं कि आज 2 कर ली, कल 4 कर ली, ऐसा नहीं होता उनका। वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प है उनका, और हमेशा मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो हमेशा भगवान के चरण कमलों का ही स्मरण करते रहते, नमस्कार करते रहते हैं और उनकी ही पूजा करते रहते हैं। ऐसे ये महात्मा लोगों का कार्यकलाप है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो अलग अलग जो लोग हैं, वो अलग अलग प्रकार की पूजा करने के आदी हो जाते हैं, है ना। कैसे? जो ज्ञान के माध्यम से उनको प्राप्त है अद्वय रूप में, है ना। यानी मैं भी नारायण, तुम भी नारायण। हाँ, तो सभी लोग नारायण, सभी तो भगवान हैं। सब भगवान नहीं है, सब भगवान के अंश मात्र है। तो ऐसे रूप में करते हैं। कोई कोई अलग अलग रूपों में करते हैं। जैसे कोई यक्ष राक्षसों की भी पूजा करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, देवताओं की वगैरह पूजा करने में। और कभी कभी कोई लोग विश्व रूप की पूजा करते हैं, जो विराट रूप जो हम 11वें अध्याय में देखते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। तो अलग अलग ये पूजा करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो भक्त है वो तो केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं, कृष्ण स्वरूप की ही पूजा करते हैं।
अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो ये सारा जो कुछ भी करते हैं, कर्म कांड वगैरह भी जो करते हैं, वो सब एक्चुअली तो मैं ही हूँ सभी जगह पर। लेकिन होता क्या है, इन लोगों का विधि कैसी है, अविधि पूर्वकम हो रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान से ना जुड़ करके ऐसे किसी माध्यम से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो अविधि पूर्वकम हो जाता है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं गेय यानी जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो अभी भगवान अपने बारे में मैं कहाँ कहाँ पर तुम प्रकट होता हूँ ये बताया है ना, कि सारे ही ब्रह्मांड का मैं पिता, अर्थात उन्होंने ही निर्माण किया हुआ है। माता जो पालन करती है ना, पिता जन्मदाता, पिता पालन करता, आश्रय तथा पितामह भी हूँ। पितामह क्यों बोला है, क्योंकि वैसे तो ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के भी निर्माण करता भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए पितामह भी हूँ, है ना। तो जानने योग्य मैं ही हूँ और मैं ही शुद्धि करता। अगर शुद्धिकरण करना है तो वो भी शुद्धि करने वाला भी मैं ही हूँ, और मैं ही ओमकार हूँ, और सारे वेद भी मैं ही हूँ। वेद यानी ज्ञान, है ना। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो जो कुछ ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, वो सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसे भगवान बता रहे हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो ये सब सभी कार्य करने वाले भगवान ही है, ये भगवान बता रहे हैं। जो कुछ भी है तो वो भगवान ही है। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहाम्य सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तो आत्मा को सत्य कहा गया है क्योंकि वो अविनाशी है, और पदार्थ जो है वो असत कहलाता है, टेम्पररी होता है। तो वो भी मुझ ही में है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। और जो भी सृष्टि के लिए आवश्यक है, जैसे गर्मी देना, और फिर गर्मी के माध्यम से इवेपोरेशन होकर के वर्षा को निर्माण करना, वर्षा को रोकना भी और लाना भी, सभी कुछ कार्य जो है वो भगवान बोलते मैं ही हूँ। और अमरत्व भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो वेदों का अध्ययन करने वाले भी क्या करते हैं, उनको उनकी इच्छा रहती है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। स्वर्ग यानी बहुत ही टॉप मोस्ट है, ऐसा उनकी धारणा हो जाती है। लेकिन वैसा नहीं है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। हम वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो पुण्य कर्म हो गए, बैंक बैलेंस बढ़ा, तो उनका स्टेटस भी बढ़ गया। जैसे हम पैसा कमाते हैं, बैंक में ये करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा स्टेटस भी बढ़ता है, हमारे इंद्रिय सुख की जो उपलब्धि है या साधन है वो भी बढ़ने लगते हैं। वैसा ही इनका हो जाता है। तो पाप कर्म से शुद्ध हो गए, और क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है और पुण्य कर्म किए हैं, तो उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, जहां पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय सुख की उपलब्धि होती है उनको।
लेकिन होता क्या है, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे, अर्थात ये ऊपर दिए हुए उपासक, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो जैसे बैंक बैलेंस, बहुत बैंक बैलेंस हो गया, इतने उच्च स्थान पर गए वो, और बहुत खर्चा करना चालू कर दिया, कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि बैंक का बैलेंस नील हो जाएगा। तब वो क्या हो गया, फिर आगे हमारे धरातल पर आ गए, है ना। इस प्रकार मृत्यु लोक में फिर से आते हैं और फिर उनको फिर से जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। तो ये किसके बारे में बताया है, जो वेदाध्ययन करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म नहीं करते, उनके लिए। तो यानी बताया क्या गया है कि उनकी मर्यादा है प्राप्ति की, इस ब्रह्मांड के अंदर ही रहेंगे वे। लेकिन भक्त केवल इस ब्रह्मांड से बाहर छलांग लगा सकता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो अब ये भक्त का वर्णन हुआ। अभी तक हमने देखा वेदाध्ययन पुण्य कर्म करने वाले लोग कहाँ जाते हैं, देवताओं के उच्च लोक तक जाते हैं, लेकिन फिर से धड़ाम से मृत्यु लोक में हमारी धरती पर आ ही जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, अनन्य भाव से जो भगवान का ध्यान करते करते रहते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान उनको अपनी शरण में लेते हैं, और क्या करते हैं, जो कुछ उनकी आवश्यकता है वो पूरी करते हैं, और जो कुछ उनके पास है उसका रक्षण भी करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, किसकी टैगलाइन है ये, LIC की टैगलाइन है ना ये, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो आवश्यक है उनको वो मैं देता हूँ, और जो उनके पास है उसका संरक्षण मैं करता हूँ। मैं यानी भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। ये नहीं कि किसी को भेज दिया, भगवान स्वयं ध्यान देते हैं भक्तों की ओर। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यहाँ पर ये शब्द आया है अविधि पूर्वकम। हाँ, अविधि पूर्वकम। तो हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। यानी जैसे एक उदाहरण के तौर पर, कोई एक बहुत धनवान पिता है और उसका बेटा उससे रूठ करके घर छोड़ करके निकल गया। अब पिता की नजर तो है उस बेटे पर कि कैसा रह रहा है, कहाँ रह रहा है, बेचारे को खाने को मिल रहा है कि नहीं, क्या करता है ना, नजर तो है पिता की, लेकिन पिता इंटरफियर नहीं कर रहे। फिर वो बेटा जाता है, उसको पैसे की जरूरत है, तो अपने पड़ोसी के पास जाएगा, मुझे पैसे की जरूरत है। अब वो पड़ोसी तो जानता है कि अरे ये तो इतने धनवान, सबसे धनवान व्यक्ति का बेटा है, तो वो क्या करता है, उसको पैसे दे देता है। वैसे ये देवता लोग है ना। लेकिन वो जो धनवान व्यक्ति है उसको पता चलता है कि इसने इससे पैसे लिए, तो वो उस पड़ोसी ने जिसने मदद की उसको पूर्ति कर देता है ना। यानी पैसे किसने दिए हैं, एक्चुअली उस धनवान पिता ने दिए हुए पैसे हैं, लेकिन वो बेटा समझता है कि मेरे को तो उस पड़ोसी ने मदद की। तो ये अविधि पूर्वकम, यानी ले रहा है वो पिता से, लेकिन समझता नहीं है ना। तो इस प्रकार ये त्रुटिपूर्ण ढंग से हो गया। तो इसलिए भगवान ये बातें पसंद नहीं करते। क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे हो, मेरे पुत्र हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको कुछ भी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन हम नहीं जाते, हम तो जाते यहाँ वहां किसी के पास, है ना। तो वो भगवान को पसंद नहीं आता, दुखी हो जाते हैं वो कि मेरे पास आने के बदले तुम पड़ोसियों से मांग रहे हो। तो ये उनको भी अच्छा नहीं लगता है ना। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनाश्च
तत्वेनाच्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। यानी जो भी कर्म कर रहे हो उस वो एक्चुअली जाता किसको है? एकमात्र भोक्ता है, उन्हीं को जाता है। लेकिन जो उनको अर्पण नहीं करते है ना, जो इस दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते, तो उनका पतन निश्चित है, यहाँ पर बताया गया है ना। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो आजकल के सोसाइटी में बहुत भ्रांति है। क्या फर्क पड़ता है, इसकी पूजा करो, गणपति की करो, शिव जी की करो, राम की करो, कृष्ण की करो, क्या फर्क पड़ता है, पूजा ही तो कर रहे हैं ना हम। बहुत बहस होती है इस बारे में। यहाँ पर तो भगवान ने एकदम स्पष्ट बोला है कि जिस गाड़ी का टिकट लेकर तुम, जिस गंतव्य स्थान का टिकट लेकर जिस गाड़ी में बैठोगे उसी जगह पर बैठो पहुंच जाओगे। ये तो नहीं कि आप कोई भी ट्रेन में चढ़ जाओ, कोई भी टिकट है आपके पास और आप सोचोगे मैं दिल्ली ही पहुंच जाऊं, ऐसा तो नहीं होता। ये यहाँ पर स्पष्ट होता है ना। देवताओं की पूजा करोगे, वो टिकट लिया आपने तो देवताओं के पास जाओगे, है ना। पितरों का पूजा करोगे यानी वो टिकट लिया आपने तो पितरों के पास ही पहुंचोगे। भूत प्रेतों का टिकट लिया है, उनकी पूजा कर रहे हो, उन्हीं के पास जाओगे। और अगर मेरी पूजा कर रहे हो तो मेरे साथ आ जाओगे निवास स्थान में। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भक्ति में। हाँ, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल भी प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है। तो यानी क्या बताया है कि कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, वो एक पत्ता, तुलसी का पत्ता तो मुझे अर्पण कर सकता है, थोड़ा सा जल तो अर्पण कर सकता है, लेकिन कैसे अर्पण करना है? वो प्रेम और भक्ति के साथ। तो कल ही एक मैंने उदाहरण सुना इसका कि जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, है ना, तो किसमें देते हैं? एक एनवलप लेते हैं, है ना, और उसमें जो कुछ अपने हमको गिफ्ट देना है या गिफ्ट रैप करते हैं उसके अंदर रख के हम वो देते हैं। तो ये गिफ्ट रैप है, पत्र पुष्प फल या जल, उसके अंदर क्या है वो, उससे भगवान को इंटरेस्ट है। जैसे हम गिफ्ट देते तो वो तो एनवलप तो फेंक देगा, उसके अंदर क्या है उसके बारे में वो मतलब सोचेगा, है ना, कि इसमें 1000 है कि 2000 है 5000 है, उसकी चिंता करेगा वो जो गिफ्ट पाने वाला व्यक्ति है। वैसे ही भगवान, है ना, ये आप ऊपर का एनवलप कुछ भी रहे, पत्र पुष्प फल जल कुछ भी रहे, लेकिन अगर अंदर प्रेम और भक्ति है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो हमको जो कुछ भी देना है भगवान को वो प्रेम और भक्ति के साथ दे रहे हैं, इसका ये आवश्यक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा भगवान ने तो अलाउ किया है, एक पत्ता ही चढ़ा दो ना भगवान को, वो बड़ी भक्ति के साथ चढ़ाओ। जी नहीं, आपकी जो कैपेसिटी है ना, सर्वोत्कृष्ट जो हो सकता है आपसे वही अर्पण करना चाहिए भगवान को, है ना। भगवान एक राजा के समान है, राजा को हम एकदम सर्वोत्कृष्ट चीज देते हैं ना, है ना, अच्छे से अच्छी चीज जिससे उनको प्रसन्नता हो। तो भगवान भी हमारे सर्वे सर्वा है वो तो, हमारे निर्माण करता, सृजन मतलब सृजन करता, पालन करता, विनाश करता, सभी कुछ तो वो है। वो बीज प्रद पिता है हमारे। तो उनको तो अच्छे से अच्छी, हमने अच्छा खाना बनाया तो प्रेम से उनको भोग चढ़ाओ, है ना। तो अंदर वो बाहर का एनवलप भगवान समझते हैं, बाहर का एनवलप भी सुंदर होता है तो अच्छा ही लगता है, कवरिंग उसका रैपिंग अच्छा है तो भी अच्छा ही लगता है, लेकिन अंदर का माल ज्यादा मायने रखता है। वो क्या है? प्रेम और भक्ति। तो भगवान को कुछ भी अर्पण करते समय हमको प्रेम और भक्ति से अर्पण करना चाहिए, और तब भगवान उसे स्वीकार करते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान कर देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या दिया है कि जो कुछ करना है हमको जीवन में, हाँ, चाहे वो हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ दान भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी काम कर रहे हैं, बुरे भी। बुरे तो करना ही नहीं है, भगवत भक्त कभी बुरे काम करता ही नहीं है, वो भगवान बुद्धि ही नहीं देंगे। लेकिन इस प्रकार से तपस्या, दान, जो कुछ भी हम काम करते हैं, भगवान को अर्पण करते हुए करो, ये बता रहे हैं। और फिर शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। किस प्रकार मुक्त हो सकोगे? यत् करोषि यदश्नासि, जो कुछ करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। वैसा करोगे तो कर्म बंधन से और उसके जो फल है, चाहे वो अच्छे फल हो या बुरे फल हो, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। अब ये संन्यास योग बोल रहे हैं। संन्यास योग यानी सारे ही कर्म फलों का त्याग। कर्म करना है लेकिन कर्म फलों का त्याग करना है, इसलिए इसको संन्यास योग शब्द भगवान ने लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो जैसे एक पिता, पिता के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन उसमें से भी एक बच्चा है जो जैसे ही पिता घर में आए तो पानी का ग्लास ले जाता है उनके पास, उनके जूते उतार के जगह पर रख देता है, पंखा चालू कर देता है ना, पूछता है पिताजी कुछ खाने के लिए लाऊं, है ना, आप कैसे हैं। इस प्रकार से जो प्रेम ये करता है, प्रेमा भाव रखता है अपने पिता के साथ, तो यद्यपि सारे बच्चे एक समान है, फिर भी वो बच्चा उस पिता को जरा ज्यादा ही पसंद आता है। बस वैसा ही है यहाँ पर, है ना। सारे जीव तो हम उनके बालक ही है, उनके संतानें ही है, तो इसलिए सबके प्रति उनका समभाव है, किसी से पार्शियलिटी नहीं करते वो। लेकिन फिर भी जो भक्त है वो उनको बहुत प्रिय होता है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। हम्म तो इस श्लोक का सुदुराचारः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। सुदुराचारो है ना, यानी दुराचारी तो है, लेकिन सुदुराचारो क्यों बोला गया है भाई, ये हम जरा समझते हैं। तो जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं, है ना। यानी हर एक जीव के लिए दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कोई है तो अपने सामान्य कर्म हैं जो हमको रोजमर्रा में कर्म करने होते हैं, और कुछ दिव्य है। तो ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं। स्वाभाविक स्थिति यानी हम जो भगवान के नित्य सेवक है उस स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो जाए।
वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। तो कभी कभी भक्ति के कार्य ऐसे हो जाते हैं कि सामान्य दृष्टि से वो योग्य नहीं लगते, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। वो तो भक्ति में है ही, अपने स्वाभाविक स्थिति में रत है ही। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित भी हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। यानी क्या बताया गया है कि कोई भक्ति में रत है, लेकिन कोई भौतिक कारणों से उसका पतन हो भी गया, तब भी वो तुरंत ही अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है और भक्त ही रहता है। भगवान उसके मन के अंदर के कल्मश या जो कुछ उसके बुरे कार्य का परिणाम भी होने हैं, वो भी नष्ट कर देते हैं, है ना, क्षमा कर देते हैं भगवान। तो अपि चेत्सु दुराचारो, सुदुराचारों क्यों कहा है? क्योंकि वो भक्ति में रत है, तो उस प्रकार उसका स्थान अलग ही है। तो भौतिक दृष्टि से अगर उससे कुछ अपराध भी हो जाता है, तब भी भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अगर उसका भक्त का कभी पतन भी हो जाता है, फिर भी वो तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और फिर से वो अपने भक्ति के कार्यों में रत हो जाता है। स्थायी शांति उसके मन को मिली रहती है, उससे डिस्टर्ब्ड नहीं रहता वो। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं ऐसी घोषणा करने को? खुद क्यों नहीं बोलते कि अरे मैं घोषित करता हूं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा? खुद क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे एक कारण है। तो जैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के पहले बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, मैं केवल तुमको एडवाइस करूंगा, तुम्हारा सारथी बनूंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब उनको शस्त्र उठाना पड़ा भीष्म पितामह के ऊपर, है ना, तो उन्होंने अपनी ली हुई शपथ भी उन्होंने तोड़ दी। तो इस प्रकार भगवान भक्त के लिए कभी कभी अपने शपथ भी तोड़ देते हैं, लेकिन वो भक्त ने बोला हुआ शब्द कभी गलत नहीं होने देते। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला, हाँ इस खंबे में भी भगवान है, तो वो उसी खंबे में प्रकट हुए भगवान। क्यों? अपने भक्तों का शब्द सच्चा करने के लिए। तो इसलिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो, फिर मैं तुम्हारे शब्दों का हमेशा वो करूंगा, मान रखूंगा, है ना। मेरे शब्दों को मैं कभी कभी तोड़ भी देता हूँ, लेकिन भक्तों के शब्द को नहीं तोड़ता, इसलिए तुम घोषणा कर दो, ये बता दो सभी को कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कितनी सुंदर बात है यहाँ पर, है ना। माम ही पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत लोगों का खास करके लेडीज का, अब माता जी लोगों का ऑब्जेक्शन आएगा, स्त्रियों को क्यों ऐसा बोला है? तो उसका कारण मैं बताती हूँ आपको, इन तीनों का क्यों यहाँ पर उल्लेख हुआ है। तो पहले जो वर्णाश्रम होता था, तो वर्णाश्रम धर्म में क्या होता था, पुरुष के लिए सारे बंधन है कि पहले ब्रह्मचारी व्रत का आचरण करे, फिर गृहस्थ में जाए, फिर वानप्रस्थ करे और फिर संन्यास करे। लेकिन स्त्रियों को बाहरी दुनिया से वो नहीं रहता था, उनको घर में, उनको प्रोटेक्शन में रहना पड़ता था। इसलिए वो बाहर जाकर वेदाध्ययन या बाहर जाकर गुरु की शरण नहीं ले पाते थे, घर में ही रहना पड़ता था। वैसे ही वैश्य
उनको कभी भी गोरक्षा और खेती और अपने व्यापार से वो छोड़ करके नहीं जा पाते थे। वैसे ही शूद्र, उनको श्रम करना ही है। तो ये तीनों जो है वो जो लौकिक तरीके हैं कि पहले ब्रह्मचारी और फिर मतलब गुरु के शरण में जाए और फिर वानप्रस्थ जाए गृहस्थी के बाद, है ना, संन्यास आश्रम जो भगवत प्राप्ति की ओर ले जाएगा, ये करने में सक्षम नहीं रहते थे। वो तो मर्यादित उनका वातावरण रहता था। तब फिर उनकी आत्मोन्नति कैसी हो? तो शरण ग्रहण करना, बस मेरी शरण ग्रहण कर लो, फिर कोई भी हो, निम्न जन्मा हो, कुछ भी हो, तो वो परम धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए यहाँ पर उल्लेख आया है। ठीक है ना? किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो ये आदेश है कि यहाँ पर आ तो गए हो तुम, अनित्य असुखम लोकम, भौतिक जगत में आ तो गए हो, लेकिन अपने आप को तुम मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओगे तो मुक्त हो जाओगे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। तो 4 बातें बताई है भगवान ने। क्या? मेरा नित्य चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। तो ये 4 बातें करोगे तो पूर्णतया तल्लीन हो जाओगे इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। कितनी आसान बातें हैं ये, है ना? मनमना भव मद्भक्तो, ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फिर से 18वें अध्याय में आता है, पहली लाइन। हाँ, तो कुछ कुछ 2 ही श्लोक है ऐसे भगवत गीता में जो भगवान ने रिपीट किए हैं, तो यानी उसका महत्व हमको समझना चाहिए। तो ये हुआ इस अध्याय का अंत, है ना, समाप्त हो गया ये अध्याय, जिसका नाम था परम गुह्य ज्ञान। बहुत ही सबसे ज्यादा गोपनीय ऐसा ज्ञान वो कौन सा है? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बस इतनी छोटी सी क्रिया के माध्यम से तुम मुझ तक आ सकते हो, ये सबसे गुह्य है ज्ञान। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे माता जी, मैं गीतांजलि, मुझे एक सवाल थी। जी। वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड और परिवार में किसी को इसका लिंक भेजना चाहूँ तो कैसे भेजूं? बिल्कुल भेज सकते हैं माता जी। अभी तो 3 तारीख से नया कोर्स तो चालू हो गया है। हाँ, हाँ जी, तो हाँ जी। 3 तारीख से हो गया है। आज की तारीख कौन सी? आज तो 8 अच्छा, तारीख, 8 है 5 जी। दिन हो गए। अगले इसका आप लिंक दे दीजिए। लिंक कॉमन ही होता है, मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, आप लिख लीजिए। लिंक जी। कॉमन ही है। अच्छा, वो ही लिंक फॉरवर्ड कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ, लेकिन हाँ उसका वो। अभी अगले महीने के जो पहला सोमवार आएगा ना अगले महीने का, जी तब से जी। नया चालू हो जाएगा। हाँ, तो वो उनको रजिस्टर करना होगा या कैसे कुछ करना हाँ, होगा, वो ही मैं पूछ। रजिस्टर करना होगा। उस लिंक पर जाइए, हाँ जी, t.ly/गीता, ये उसका लिंक है, मैं हाँ जी जी है ना, जी जी t.ly/गीता। बस ये लिंक पर जाइए, वहां पर आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे कि कौन सा कोर्स चालू करना है आपको। तो लेवल जी। 1, फिर आपको ऑप्शंस पूछेंगे कौन सी लैंग्वेज में हाँ करना जी, है, हाँ फिर जी आपको जी। पूछेंगे कौन सा समय चाहिए आपको। बस हाँ जी, रजिस्टर कर लीजिए, है ना, हाँ बहुत जी। आसान। वो ही मैं पूछना चाहती थी कि लिंक सेम ही है या कुछ ऐसा लिंक होता हर है? बार सेम ही रहती है, यही। अच्छा। लेकिन अब धन्यवाद। ये वाला चालू हो गया है कोर्स, तो हाँ जी जी। 5 दिन हो गए। नहीं, अगले उनको में तो करना होता होगा ना, पहले से ही करेंगे। हाँ, तो शुरू से ही जी, करने लगाइए। फिर। जी बहुत अच्छी बात की आपने। ऐसे ही आप जी सभी लोग अपने अपने परिवार वालों को या उनको जोड़िए इससे। सभी लोगों से जी मेरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िए। जी। राधे राधे। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। सभी लोग ये काम करें। सबने अटेंडेंस लगा लिया है ना? जी माता जी। जी। जी तो माता जी। माता जी, जी। मेरा एक क्वेश्चन था, एक नहीं एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे।
फर्स्ट क्वेश्चन की माता लक्ष्मी का कैसे उत्पत्ति हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी के बारे में बताया और जब विष्णु जी आए तो लक्ष्मी जी भी आई, तो उनकी कैसे उत्पत्ति हुई। और वैसे दूसरा जी हम्म, जी बोलिए। और दूसरा क्वेश्चन माता जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति की किस स्टेज में हैं, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब कैसे आभास होता है या कैसे करते हैं। जैसे रोज हम चढ़ा रहे हैं भगवान को खाना या जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट हमें रियलाइजेशन कैसे होता है कि हम भक्ति के अभी किस किस स्टेज में पहुंच रहे हैं, कितना प्रोग्रेस किया हमने। जी, तो मैं दूसरा प्रश्न पहले ले लेती हूँ कि हमको कैसे पता चलेगा। अब देखिए, हमको भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, तो हम जैसे जैसे खाते जाते हैं तो हमको एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है, यानी भूख कम हो रही है, संतुष्टि बढ़ रही है, पोषण बढ़ रहा है। बस वैसे ही भक्ति का है। बाह्य रूप से तो कुछ नहीं दिखता कि मेरा पेट बढ़ रहा भर रहा है, तो कुछ बाह्य रूप से दिखता है क्या? नहीं, वो अपने आप को संतुष्टि हमको पता चलती है। वैसे ही भक्ति का है। तो भक्ति जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी तो हम हमारे मंदिर में एक पीस है ना, और एक आनंद, ये हम ही अनुभव कर सकते हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो बढ़ते जाएगा। तो आप सोचिए, जब आपके अंदर कोई क्रोध, काम, लोभ ये सब नहीं है और आनंद आ रहा है आपको जीवन में, और जब जब भगवान का नाम लेते हैं, निरंतर उनका स्मरण रहता है, तो ये तृप्ति की एक स्टेज है ना। तो आप समझ लीजिए, आपकी भक्ति में आप बढ़ रहे हो आगे, है ना। जैसे हम खाना खाने में तृप्ति का वो करते हैं, है ना, एक वो दूसरों को, किसी को नहीं पता चल सकता, अपने आप को ही पता चल सकता कि हाँ, ये मुझे खाना मेरी तृप्ति कर रहा है, वैसे ही बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न लक्ष्मी जी के बारे में। तो लक्ष्मी जी, जब ये हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तब वहां से निकली हुई है ना, समुद्र की कन्या। तो इस प्रकार से जब बाहर निकली वो, तो वहां तो बहुत और अत्यंत सुंदर दैदीप्यमान ऐसा रूप लक्ष्मी जी का। तो वहां पर तो देवता लोग भी थे और दानव लोग भी थे, क्योंकि मंथन दोनों ने किया, और विष्णु जी भी थे। तो लक्ष्मी जी को सबसे पसंद आए विष्णु जी, है ना, क्योंकि विष्णु तो सबसे सुंदर और ऐसे एकदम रूपवान भी और दिव्य। तो फिर लक्ष्मी जी ने उनका वरण किया। तब से लक्ष्मी जी उनकी सेविका बन करके हमेशा उनके उनके साथ रहती है। लेकिन कौन से रूप में? कृष्ण के रूप में नहीं, नारायण के रूप में, है ना, विष्णु के रूप में जब भी रहते हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी रहती हैं। और ये जो है राधा रानी जो है, वो तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, उन्हीं की शक्ति है, और वो आह्लाद देने के लिए उत्पन्न हुई है, इसलिए आह्लादिनी शक्ति उनको कहा गया। और वो सबसे प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को, है ना। धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे- और किसी का कुछ प्रश्न ना हो तो हम समाप्त करते हैं यहीं पर। हरे कृष्ण। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन माता जी, जैसे बोले आपको आपने की जैसे संतुष्टि होती है, अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ, आज पूजा में हम अपने प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट माता जी, जैसे कि हम एग्जाम देते तो एक स्कोर कार्ड आता है कि आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कम है, तो हमें हमें अंदर से संतुष्टि हो रही होगी, बट मे बी शायद और प्रयास है करना है, तो वो कैसे पता चलेगा? मे बी हम वो कहीं गुरु ना कहीं लैग कर रहे होंगे। हाँ, वो गुरु के मार्गदर्शन में पता चलेगा। गुरु बता सकते हैं कि आपका ये अंग जो है भक्ति का, वो ठीक नहीं है, आपको और इसमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा, ये गुरु बता सकते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर पर हम जब ये कर रहे हैं, तो हम अपने आप का जज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा काफी कुछ जज कर सकते हैं, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन चाहिए उसके लिए भी, है ना। धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे- तो चलिए, आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभु की जय। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वो भक्ति स्टेप्स का सभी लोग भर दीजिएगा, हाँ, जो जितने भी माला कर रहे हैं उसके अनुसार। वो देखा है ना सबने, भक्ति स्टेप्स के बारे में एक पोस्ट किया है, देखा ना सबने। कर देखा दिया है। माता जी हमने तो। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण।